अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 6,500 से ज़्यादा ये संख्या हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी देखें तो कश्मीर घाटी सर्वाधिक प्रभावित है कोरोना वायरस से। अभी हमने देखा कि किस तरीके से कड़ाई से लॉकडाउन वहाँ पर लगाया गया था। अब अनलॉक वहाँ पर हुआ है तो धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन लोगों को एक बात समझनी चाहिए, जनजीवन पटरी पर लौट रहा है तो उसको पटरी से वापस उतारने का मौका ना लोग पैदा करें। अब आप देखिए कि लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। जो एसओपीज जारी की है प्रशासन ने उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर ऐसे चलेगा तो ये वायरस के संक्रमण के मामले और बढ़ेंगे और वापस लॉकडाउन लग जाएगा, वापस रेड जोन बनेंगे, वापस आप घर में बंद हो जाएंगे, वापस आपकी जो दिनचर्या है वो प्रभावित होगी। फिर आप कहेंगे कि प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया। तो प्रशासन जो नियम बनाता है वो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए। कृपया उसका पालन कीजिए। और प्रशासन ने अब एक पहल करते हुए लोगों को, देखिए जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक कुछ असर होता नहीं है। अब लोगों ने जब बिना मास्क के निकलना शुरू किया तो प्रशासन ने अब जगह जगह चालान काटने शुरू करे हैं। अब देखिए कि देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के जब निकल रहे हैं तो रोड पर उनको पकड़ा जाता है, उनका चालान काटा जाता है। हालांकि इस दौरान बहस भी होती है, लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि नहीं अभी लगाया था, अभी अभी उतारा है, और या मैं मास्क लेने ही जा रहा था। 50 तरह के बहाने लोग बनाते हैं, लेकिन प्रशासन नियमित चालान काट रहा है और लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते बार बार के बाद से, उनको दंडित भी किया जा रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी की प्रतिक्रिया, वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको सुनाएंगे लोगों की प्रतिक्रियाएं कि जो लोग व्यक्त कर रहे हैं जब प्रशासन ने चालान काटने शुरू किए और कार्रवाई करनी शुरू की है तो लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। कि जो भी आपको रास्ते में मिले, जो भी आपके पास आए, उनसे भी ये कीजिए कि आप एसओपी फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए। मास्क कंपलसरी है। जब तक न इस वायरस का कोई न कोई इलाज निकले, इसका कोई न कोई वैक्सीन निकले, तब तक हमें एसओपी मिनिमम 100% फॉलो करना ही है। रही बात उन बंदों से जिनके खिलाफ हमने आज चालान किया है, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लड़के पाए जिनके जेब में 100 रुपया भी नहीं था, ये हमारे पास नहीं है। उनको हमने बिल्कुल ये तंबी किया। किसी को हमने, जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं, मुर्गा बनाया। हालांकि हम खुद शर्मिंदा होते हैं, मगर उनको ये तंबी किया कि दोबारा आप न करें। जब बाज़ार निकलोगे, चाहे दुकान पे, चाहे किसी हॉस्पिटल में, आप उनसे भी हम ये गुजारिश करते हैं दोबारा इस तरह निकले। मास्क लगाइए, ग्लव्स हाथ में होगा ग्लव्स लगाइए। आपके किसी को चाहे वो दुकानदार के पास जाना होगा, हॉस्पिटल में जाना होगा, आइसक्रीम शॉप में जाना होगा, बिल्कुल जिस तरह आपको गाइडलाइंस है कोविड-19 की, एसओपी की गाइडलाइंस है, उसका मिनिमम फॉलोअप करें। ऐसा न हो जाए कि आपको आने वाले दिनों में जो आपकी ये टीम जो हमारी जा रही है दोबारा, ये उस वक़्त का जो ऑर्डर होगा, उस वक़्त की जो मजिस्ट्रेसी होगी, आप वो देखना। मुझे लगता है कि उन बंदों को हम इस तरह कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे जो फिर उस वक़्त वो उनको बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है। दूसरी बात है कि हम उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पे जो लॉकडाउन है उसको खोल दिया। तो अब उन्होंने कहा कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट मास्क चलते हैं। वो थ्रेट मेरे लिए भी है, सारी कम्युनिटी के लिए भी है। सो आई एम अपीलिंग, ख़ास तौर पे मैं श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन को अपील कर रहा हूँ कि वो जिस किसी को भी मास्क नहीं पहन के, दे शुड फाइन हिम, सो दैट कि ये जो मास्क है सब लगाए। बस ये मेरा इतना ही कहना है। देखिए, मैं तो ये अनफॉर्चुनेट मानता हूँ क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कितनी अमवातें इससे हुई है, कितनी डेथ्स इससे हुई है। ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी अमवातें इससे हुई है।
इंक्लूडिंग इंडिया में भी और हमारे कश्मीर में भी अब इसकी तादाद बढ़ रही है। ये नॉनसेंस है अगर कोई मास्क नहीं लगाता है, अगर कोई यूज़ सैनिटाइज़र नहीं करता है और सोशल डिस्टेंस इवन फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। अगर हमें गाइडलाइंस मिली है तो उसको फॉलो करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे हर एक अब तो कम्युनिटी सेपरेट ये होने लगा है, क्योंकि अब यही 2-3 महीने जो है अगर इसमें एहतियात बरता जाए कम से कम हम इस बीमारी से या इस पेंडेमिक से बच सकते हैं। जो गाइडलाइंस हमें प्रॉपरली दी गई है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। सारे इंसानों को, सारे लोगों को ये पता है कि मतलब हमें कौन कौन से मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जैसे मास्क है ये तो पहनना ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। अब तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी है, इंक्लूडिंग हमारी स्टेट भी है, जो अब विदाउट मास्क अगर कोई चलता है या कोई ड्राइविंग करता है उसको ये फाइन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि अगर कोई मास्क के बगैर चलता है तो उसको ज़रूरी फ़ाइन होगा, ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कि हमें मतलब रेगुलर इंटरवल्स में हाथ धोने ज़रूरी है या सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अगर ये गाइडलाइंस दी गई है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं, मुझे लगता है ये अनफॉर्चुनेट है, उनकी नॉनसेंस है ये। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए, जिसमें चालान तक रखा गया, 500 रुपये का चालान इसमें रखा गया है। लेकिन मुझे ये आज तक की मेंटालिटी समझ नहीं आ रही लोगों की कि 50 रुपये का मास्क खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, पर 500 रुपये का चालान देने के लिए सब तैयार है। उसके बाद जब मास्क लगाने के लिए लोगों को कहा जाता है तो वो ना एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना कि वो इलिटरेसी वाली सोच सामने रख लेते हैं कि कौन सा कोरोना है, मास्क से क्या फ़र्क पड़ेगा। मार्केट आपने खोल लिए तो कैसे आप उसको टैकल करोगे। मतलब आप एक ऐसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में रिलेट कर लेते हैं जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब आप मार्केट खोलने को आप मास्क के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स खुल गए तो मास्क लगा के क्या करना है। मार्केट्स खोले आपके लिए गए थे कि ताकि आपका इकोनॉमिक रिवाइवल हो, आप बाहर आकर कुछ खरीद सके। लेकिन एसओपीज़ आपको दिए गए, आपने पहले कहा खोल दो, एसओपीज़ दो, हम फॉलो करेंगे। आप एसओपीज़ भी दे दी, खोल भी दिया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हम मास्क खरीद नहीं सकते। 500 रुपये का चालान हम दे सकते हैं लेकिन 50 रुपये का मास्क हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। स्टडीज़ आप देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की देख लीजिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की देख लीजिए, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की देख लीजिए, सबने कहा कि आपको अप टू 80% प्रोटेक्शन कोई भी नॉर्मल मास्क दे देगा कोविड-19 के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो कोविड-19 का वायरस है ये सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रेवल करता है और ड्रॉपलेट्स किसी भी नॉर्मल मास्क के थ्रू पार नहीं होती। तो आपकी सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मास्क को लगा करके बाहर आएँ, आप मास्क का यूज़ करें पूरी तरह से और स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें खुद पे कि आप मास्क को यूज़ करें, आज नहीं आगे के लिए भी। थैंक यू। देखिए ये वो अपनी जानों के साथ, सीधी सी बात है, वो अपनी जानों के साथ साथ खुद के घर वालों के साथ भी फिर वबा में अगर गिर जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा उनको। इससे बेहतर है कि मास्क पहनी जाए, सैनिटाइज़र यूज़ किए जाए। जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि ये जो चेन है वो ब्रेक हो जाए और हम इस वबा से निजात पाए। मेरी लोगों से यही मैसेज है कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। हाँ, अगर बिना वजह घर से बाहर निकले तो बिल्कुल उसको अवॉइड करें। जब कोई काम हो, ज़रूरी काम हो, घर से बाहर जाना हो या ऑफिस जाना हो तभी निकले और अपने बच्चों का ख्याल रखें। कोई बात नहीं, पहन लेंगे, कोई बात नहीं। जब मैं किसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे कंजेशन होती है तो मैं मास्क पहन लेता हूँ। अभी तो गर्मी है क्योंकि स्पेक्स भी लगाया है तो कुछ तो अपने लिए भी, इसमें भी क्या है कि इसमें भाप जम जाता है, खतरा है। लेकिन जब मैं किसी जगह जाता हूँ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, मैं जेब से निकालता हूँ और पहन लेता हूँ। मास्क तो लगाना ज़रूरी है। अभी तो मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। जब भीड़ बढ़ेगा मैं अपने आप पहन लूँगा जी। जी बिल्कुल, मास्क लगे हुई थी, अभी मैंने निकाले जी। अभी चल रहा है, अभी कोविड-19 यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी थी, यहाँ दुकान पे गया था इसलिए वहाँ पे निकाले मैंने। तो हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने अभी उतारा, मैंने मतलब हाथ धोया और मतलब बस मैंने मतलब पानी पिया और हाथ धोया, इतना साथ तो मेरे है, साथ तो मेरे तो है। तो अगर है तो अभी तो मैंने ये तो लगानी है, बिल्कुल ज़रूर लगाना, ये तो गलती है।